Good morning, my dear student. Today we are going to discuss about the introduction of the on the data compression. Data compression के fundamental concept से related हम इसमें discuss करेंगे the broad categories of the or we can say the type of data compression. जैसा कि यूनिट नंबर 1 में पहला हमारा जो टॉपिक है वो यही है डेटा कंप्रेशन एंड इट्स ब्रॉड कैटेगरीज लॉसलेस एंड लॉसी कंप्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं डेटा कंप्रेशन है क्या, हमें क्यों ज़रूरी है और हम उसको कैसे अचीव करते हैं, क्या हमारा उसका अल्टीमेट बेनिफिट है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज इसकी डेफिनेशन की, तो व्हाट इज डेटा कंप्रेशन? डेटा कंप्रेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोर्स दैट इज द डेटा फाइल। वो कोई भी एक टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी एक स्पीच सिग्नल है, एनी इमेज और ए वीडियो सिग्नल, एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल यूजिंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ बिट्स। जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि सब्जेक्ट डेटा कंप्रेशन है, दैट मीन्स यू हैव टू कंप्रेस दैट मीन्स जो स्पेस रिक्वायर्ड है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए एज वेल एज उस डेटा को ओवर ए नेटवर्क ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगर जो एक्चुअल उसका स्पेस रिक्वायर्ड है, जो मेमोरी का साइज उसे रिक्वायर्ड है, अगर हम कोई भी टाइप की मेथड या टेक्निक्स को अप्लाई करके डेटा कंप्रेशन से रिलेटेड और उस अप्लाई करने के बाद अगर वही सेम डेटा कम मेमोरी स्पेस में स्टोर हो जाता है या ट्रांसमिट होता है, देन वी कैन से देयर इज इनेबलिंग ऑफ डेटा कंप्रेशन टेक्निक। वहां पर डेटा कंप्रेशन अप्लाई हुआ है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो हमारा रिड्यूस होना चाहिए। अब वो कितना परसेंटेज हो रहा है, वो कितना इफेक्टिवली एल्गोरिदम या मेथड या टेक्निक काम कर रही है, वो दूसरा पार्ट है, लेकिन number of bits required after applying a data compression technique, the it will be reduced. That's why here mentioned fewest number of bits. Then compressed data can only be understood if the decoding method is known by the receiver. जैसे कि हम बात करते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, जो सिक्योरिटी में यूज होती है फैसिलिटी, काइंड ऑफ सर्विस जो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होती है, तो रिसीवर एंड पे जाके वी हैव टू अप्लाई काइंड ऑफ डिक्रिप्शन, ताकि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, पता चल जाए। इसी तरीके से जो कंप्रेशन आपका एप्लीकेबल हो रहा है उसकी जो डिकोडिंग है, क्योंकि एक साइड सेंटर एंड पे जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, then we are going to apply a compression technique that is called as a compressed compression encoding। तो रिसीवर एंड पे जाके क्या होगा? डिकोडिंग। अब बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई डेटा कंप्रेशन, हमें जरूरत क्यों है डेटा कंप्रेशन की, डेटा कंप्रेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या इसका अल्टीमेट मोटिव है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट मनी। डेटा को स्टोर करने के लिए या उस डेटा को ओवर ए नेटवर्क ट्रांसमिट करने के लिए कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे जैसे उस डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा, रिसोर्सेज आपका ज़्यादा अप्लाई होगा, या उसी डेटा को ओवर ए नेटवर्क या इंटरनेट पे ट्रांसमिट करने के लिए आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उसके इन्वेस्टमेंट पे आएगा। क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी। तो वहां पर एक सीधा सीधा कंसर्न हमारा आता है मनी का। दिस कॉस्ट इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल। जैसे जैसे ये जो कॉस्ट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो मनी है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा जितना अमाउंट का डेटा आप स्टोर करोगे या उसे ओवर नेटवर्क ट्रांसमिट करोगे। तो ये पहला मोटिव हो गया जिसकी वजह से आपको डेटा कंप्रेशन अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। नंबर 2, दिस कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। अब हम उसके दूसरे पहलू को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि हमें क्यों जरूरी है, क्या ऐसा मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें डेटा कंप्रेशन टाइप की एल्गोरिथम या टेक्निक को उस पर्टिकुलर डेटा पर अप्लाई करना जरूरी है।
तो उसका समझ में आ गया सीधा सीधा इम्पैक्ट कि भाई जैसे जैसे स्टोरेज ज़्यादा होगा, डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल करना पड़ेगा, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा रिसोर्सेज की, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके एक्सपेंडिचर पे आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट पे आएगा। अब इस कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंटरनेट बहुत रैपिडली हर का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर फील्ड में आप देखते होंगे नए नए वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वीडियो कॉलिंग, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन आप बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी के साथ अवेलेबल कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। तो वो तभी पॉसिबल हो रहा है जब डेटा कंप्रेशन स्कीम्स या एल्गोरिदम या टेक्निक्स एप्लीकेबल हैं, तभी वो हमें बड़ी ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो रहा है। अगर हम यही बात पिछले 10 साल पीछे देखें तो वहाँ पर ये चीज़ें इतने आसान तरीके से हमें एक्सेस नहीं हो पाती थी। तो वीडियोस को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बड़े ही अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में व्यू कर पाते हो, एक्सेस कर पाते हो। तो उसका मतलब यही कि उतनी एफिशिएंटली वहाँ पर कंप्रेशन एल्गोरिथम्स काम कर रही है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल स्पेस उसको रिक्वायर्ड है आफ्टर अप्लाइंग द कंप्रेशन वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, तभी आप एक ओवर नेटवर्क उसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो दिस कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग द डेटा सो दैट इट टेक्स लेस मेमोरी एंड लेस ट्रांसमिशन टाइम। तो अगर हम कोई भी डेटा कंप्रेशन की टेक्निक को अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और जो ट्रांसमिशन टाइम है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके एक्सपेंडिचर पे, आपके इन्वेस्टमेंट पर आता है। तो ये इसका एक अल्टीमेट आप कह सकते हो डायरेक्ट बेनिफिट है डेटा कंप्रेशन को अप्लाई करने का। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी है, उसकी भी हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ द डेटा कंप्रेशन। डिसएडवांटेज क्या है? सीधा सीधा आप ये समझिए कि अगर आप कोई भी टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए यू हैव टू अप्लाई द काइंड ऑफ एफर्ट्स। वो तभी पॉसिबल सर्विस अवेल कर पाओगे, कोई भी आप जिनके लिए आप प्रोवाइड कर रहे हो वो लोग तभी उसको एक्सेस कर पाएंगे या उनके लिए वो सर्विस या फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी जब उस सर्विस को या उस टाइप की फीचर को फुलफिल करने के लिए कोई भी टाइप की प्रोसेसिंग बैकएंड पे हो रही है। तो compressed data must be decompressed to be viewed, thus extra processing is required. So you have to apply a kind of extra efforts to fulfilling the data compression. Then the design of data compression schemes therefore involve trade-off between various factors, including the degree of compression, the amount of distortion introduced if using a lossy compression scheme, and the computational resources required to compression and compress the data. ठीक है, तो इसमें कुछ पैरामीटर की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी कंप्रेशन एल्गोरिथम को इवेल्युएट करते हो। जैसे हम बात करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो मेन फैक्टर्स होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वहां पर भी ट्रेड ऑफ होता है, मतलब हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है। तो हमें जरूरी नहीं है कि जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और द कंडीशन और द रिक्वायरमेंट और द प्रायोरिटी कि हमारी मेन ज़रूरत क्या है। इसी तरीके से जो भी कंप्रेशन स्कीम्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको भी वी हैव टू इवेल्युएट। तो इवेल्युएट करने के लिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स on which we are going to evaluate the performance of each and every data compression technique that is going to be used for a variety of data. हम ये सभी जानते हैं कि डेटा के कई सारे टाइप्स होते हैं। टेक्स्ट टाइप का डेटा है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियो हैं, ऑडियो फाइल्स हैं। तो यहाँ पे इन सब के लिए जरूरी है कि एक ही स्कीम काम करे, एक ही टेक्निक आप अप्लीकेबल हो जाए। अलग अलग स्कीम्स और एक सेम टाइप के डेटा के लिए भी वैरायटी ऑफ स्कीम्स और द काइंड ऑफ मेथड्स और टेक्निक्स आर अवेलेबल। तो देयर इज ए काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ। तो ये भी हमें समझना है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कंप्रेशन, व्हाट पैरामीटर्स आर अवेलेबल ऑन विच वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। अब हाउ द डेटा कंप्रेशन इज पॉसिबल, बात हमारी समझ में आ गई। डेटा कंप्रेशन क्या है, कैसे हमें अचीव हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज उससे क्या जुड़ा हुआ है, और ट्रेड ऑफ की जो हम बात करते हैं इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस डेटा कंप्रेशन किसी भी मेथड या टेक्निक की,
तब वहां पे क्या क्या चीजें हैं। देन हाउ द डेटा कंप्रेशन पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, हम कैसे किसी भी डेटा को डेटा कंप्रेशन टेक्निक को अप्लाई करने के बाद जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो हम एक्चुअली क्या चीजों को रिड्यूस कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो कंप्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज इंफॉर्मेशन यूजुअली कंटेन्स द रिडंडेंसी और इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफन रिपीटेड। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि रिडंडेंसी को हमें रिड्यूस करना है, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स those are available in the existing data where which we are going to apply compression method. That means we are trying to identifying the redundancies और उन रिडंडेंसीज को हम एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसी को आप एलिमिनेट करने के बाद जो टोटल स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो कंप्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज इंफॉर्मेशन यूजुअली कंटेन्स द रिडंडेंसी और द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफन रिपीटेड, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग रिकरिंग लेटर्स, नंबर्स और द पिक्सेल्स। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स रिमूव दिस रिडंडेंसी। तो जो भी टाइप की स्कीम है वो रिमूव करती है इस टाइप की रिडंडेंसी को, जिसके बेसिस पे आपको कम स्पेस रिक्वायर्ड रहता है स्टोर करने के लिए भी, या उसको हमें कम टाइम लगता है ट्रांसमिट करने के लिए भी। अब हम बात करते हैं डेटा कंप्रेशन की जो मेन दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनको हम समझते हैं। तो डेटा कंप्रेशन implies sending or storing a small number of bits. Although many methods are used for this purpose, in general, these methods can be divided into two broad categories, that is lossless and lossy compression type of methods. तो जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है डेटा कंप्रेशन मेथड्स की टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक साइड में है लेफ्ट लॉसलेस मेथड, टेक्स्ट और प्रोग्राम। इसके लिए भी फिर सब क्लासिफिकेशन है, सब कैटेगरीज हैं, जिसमें रन लेंथ कोडिंग है, हाफमैन कोडिंग है, लैम्प जिव है, जैसे LZ77, LZ78। और जो दूसरी इसकी जो ब्रॉड कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज ए लॉसी मेथड, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर जनरली इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो। इसको भी फर्दर सब क्लासीफाई किया हुआ है, जिसमें JPEG, MPEG, MP3 काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स और द काइंड ऑफ फॉर्मेट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड। तो दो मेन कैटेगरीज हैं, अब इनको समझते हैं हम वन बाय वन। इनमें हम क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे, इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है, क्यों हम इसे लॉसलेस बोलते हैं, और जो दूसरी मेन कैटेगरी है हम उसे लॉसी क्या क्यों बोल रहे हैं, और उसमें हमारा क्या डेटा लॉस्ट हो रहा है। तो इन लॉसलेस डेटा कंप्रेशन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज प्रिजर्व्ड। जैसा कि स्टेटमेंट में ही मेंशन है लॉसलेस, दैट मींस वी आर नॉट गोइंग टू लेस एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा एज इट इज। आफ्टर अप्लाइंग द डिकम्प्रेशन हमें एज इट इज डेटा अवेलेबल हो जाएगा। इन द केस ऑफ इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई ए काइंड ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन स्कीम्स और द काइंड ऑफ टेक्निक्स। In lossless data compression, the integrity of the data is preserved. The original data and the data after compression and decompression are exactly the same, because these methods, the compression and decompression algorithms, are exact inverse of each other. No part of the data is lost in the process. Redundant data is removed in compression and added during decompression. Lossless compression methods are normally used when we cannot afford to lose any data. ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कंप्रेशन को अप्लाई करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, और हमें लगता है कि वो कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी फ्रैक्शन ऑफ द डेटा हमारा वहां से लॉस्ट हो। रिसीवर एंड पे एग्जैक्ट डेटा आपको ओरिजिनल एज इट इज अवेलेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी प्राथमिकता है, ऐसी हमारी प्रायोरिटी है, ऐसी हमारी ज़रूरत है। For that certain conditions, we are going to apply lossless kind of compression techniques. So that totally depends on the situation or the condition or the kind of priority. अब हम बात करते हैं जो उसकी दूसरी कैटेगरी, दैट इज lossy compression methods. Our eye and ears cannot distinguish subtle changes. In such cases, we can use a lossy data compression method. These methods are cheaper, they take less time and space when it comes to sending millions of bits per second for images and video. Several methods have been developed using lossy compression techniques, that is JPEG, Joint Photographic Expert Group. Encoding is used to compress pictures and graphics, then MPEG, that is Moving Picture Expert Groups. Encoding is used to compress the
वीडियो एंड MP3 दैट इज MPEG ऑडियो लेयर 3 फॉर दी ऑडियो कंप्रेशन। तो ये हमारा लॉसी कंप्रेशन टाइप का मेथड है। इसमें हमारा कुछ डेटा लॉस्ट होता है और एग्जैक्ट जैसे हमने अभी प्रीवियस में देखा था कि इंटीग्रिटी ऑफ डेटा प्रिजर्व्ड, वो यहाँ पे नहीं है। ओरिजिनल आपको डेटा नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट डेटा आपको आफ्टर डीकंप्रेशन इज एबल टू अवेलेबल। अब आप इस फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हो द टाइप ऑफ डेटा कंप्रेशन, जैसे कि ओरिजिनल डेटा है लॉसलेस, अगर आपकी टेक्निक अप्लाई हो रही है तो कंप्रेस डेटा के बाद यू कैन ये अवेलेबल हो जाता है ओरिजिनल डेटा। लेकिन अगर आपने लॉसी कंप्रेशन टेक्निक को अप्लाई किया है तो ओरिजिनल डेटा अप्रोक्सीमेटेड, ये एग्जैक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रिटी प्रिजर्व नहीं है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और दी कंडीशन। अब मैं इसको और भी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल एक्स डेटा है, मैंने एनकोडर को अप्लाई किया, एनकोड किया उस डेटा को टू जनरेट द काइंड ऑफ बाइनरी बिट्स, तो मुझे वाई अवेलेबल हो गया दैट इज कंप्रेस्ड, मैं उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगेन मैं उसको डिकोड कर रहा हूँ और डिकम्प्रेस्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स बार से। तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, अगर मैं लॉसलेस कंप्रेशन यूज कर रहा हूँ तो एक्स इक्वल्स टू एक्स बार, ऑल्सो कॉल्ड दी एंट्रोपी कोडिंग और रिवर्सेबल कोडिंग। ये आपकी कंडीशन अप्लीकेबल होगी जब आप लॉसलेस टाइप की कंप्रेशन टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप लॉसी कंप्रेशन को यूज कर रहे हो तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ बार, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी इरिवर्सिबल कोडिंग। अब हम इसके कुछ डिफरेंसेस को भी समझते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन से जाना ही है कि इसमें इंटीग्रिटी हमारी प्रिजर्व रहती है लॉसलेस के केस में, और लॉसी में ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं कंपैरिजन रेशियो की, तो इसमें ये हमारा हाई होता है, दूसरी साइड में ये हमारा लॉसलेस के लिए हमारा लो होता है। फाइल की क्वालिटी हमारी लॉसी के लिए लो होती है, लॉसलेस में हमारी हाई होती है। एलिमिनेशन ऑफ डेटा, इवन द नेसेसरी डेटा इज ऑल्सो रिमूव्ड विच इज नॉट नोटिसेबल इन द केस ऑफ लॉसी कंप्रेशन। और लॉसलेस में ओनली सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अनवांटेड डेटा इज रिमूव्ड। रिस्टोरेशन में कैन नॉट रिस्टोर इट्स ओरिजिनल फॉर्म इन द केस ऑफ लॉसी कंप्रेशन, or can restore its original form in the case of lossless compression. Loss of information, this technique involves some loss of information in the for the case of lossy compression, and this technique does not include any loss of information in the case of lossless compression. Then distortion, file are distorted in the case of lossy, and in the case of no distortion in the case of lossless. Data holding capacity more for the lossy and less for the lossless compression. Algorithms use transform coding, DCT, DWT, fractal compression, RSMS, ये यूज होती है हमारी लॉसी कंप्रेशन के लिए। और RLW, LZW, अर्थमेटिक, हाफमैन, शैनन फेनो टाइप ऑफ कोडिंग, ये जनरली यूज होती हैं हमारी लॉसलेस कंप्रेशन के लिए। फाइल टाइप्स हैं लॉसी के लिए JPEG, GIF, MP3, MP4, MKV, OGG एटसेट्रा। और लॉसलेस के लिए RAW, BMP, PNG, WAV, FLAC, ALAC एटसेट्रा। तो जैसे अभी हमने समझा था ये दोनों का डिफरेंस है, लॉसलेस क्या है और लॉसी क्या है। और हमें दैट टोटली डिपेंड्स के व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे हम किसी भी एक टाइप के एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं। तो ये दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। आगे लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ द परफॉर्मेंस। ओके, थैंक यू।